हमारे देश में अक्सर जाति और जाति से जुड़ा आरक्षण की बात कभी भी और कहीं भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जाति का आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आरक्षण शिक्षा रोजगार से जुड़ा हुआ है ही नहीं। क्योंकि जो आरक्षण लोगों को 10 साल के लिए बताया जा रहा है वो केवल राजनीतिक आरक्षण है, जो कि SC/ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें शुरू में 10 साल के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिसे हर 10 साल में बढ़ाया जाता रहा है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 335 में लिखा है, जिसमें आरक्षण की समय सीमा तय नहीं की गई है। भारत में मुख्य रूप से SC/ST और OBC को आरक्षण कुल 49.5% मिलता है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर OBC 27%, SC 15% और ST 7.5% को आरक्षण दिया जाता है, जबकि EWS आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण मिलता है। आपने ये तो सुना होगा कि SC/ST OBC वालों को जातिगत भेदभाव की वजह से आरक्षण मिलता है, लेकिन जो EWS का आरक्षण है वो उन लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 8 लाख सालाना कमाने वाला परिवार आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता BR अम्बेडकर का मानना था कि भारत में जाति व्यवस्था ने सदियों तक कुछ वर्गों को शिक्षा और अवसरों से दूर रखा, इसलिए उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय का एक माध्यम माना। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा कि भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या जाति व्यवस्था है। अम्बेडकर का मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक समाज में सच्ची समानता संभव नहीं है। इसलिए आरक्षण का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं था, बल्कि समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय स्थापित करना।